10 में अब शिमला से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां किसानों को सुक्खू सरकार का बड़ा झटका। खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं सब्सिडी सीड्स जो है उनकी मात्रा में कटौती की गई है। अब किसानों को एक सीमित मात्रा में ही ये सब्सिडी बीज दिए जाएंगे। इस तरह मक्की हाइब्रिड का बीज जो पहले 60 रुपए प्रति किलो था वो अब 75 रुपए में मिल रहा है। मक्की का जो बीज है 49 रुपए के बजाय 58 रुपए में मिल रहा है। बाजरा 52 के बजाय 64 रुपए में है। इसी तरह से धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हम बात कर रहे हैं और अब ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, कुछ देर में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की पत्रकार वार्ता है। संभवतः इस मुद्दे के ऊपर जरूर वो सरकार को घेरेंगे और नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में जरूर हम जोरदार प्रहार विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर देख सकते हैं। एकदम से अचानक 2 झटके प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए हैं। पहले तो बीजों की जो मात्रा थी उसको लिमिटेड कर दिया गया है। इससे पहले ये मात्रा अनलिमिटेड थी। किसान जितनी ज़रूरत के हिसाब से बीज खरीद सकते थे, चाहे वो धान की फसल हो, फिर मक्की की फसल हो, या फिर खेतों के लिए जो अलग अलग प्रकार के बीज बुआई हिमाचल प्रदेश में होती है क्षेत्र के हिसाब से, उस हिसाब से बीज खरीद लेते थे, चाहे बाजरा होता था या फिर अन्य चीज़ें। लेकिन अब ये क्वांटिटी लिमिटेड कर दी गई है सरकार की तरफ से। और दूसरा, सब्सिडी सरकार ने घटाई है, जिसके कारण फर्क बीजों के दाम पर पड़ा है और दामों में बढ़ोतरी हुई है। और अगर ऑन एन एवरेज हम कहें तो करीब 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रत्येक फसल के बीज में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में ये अब किसानों के लिए बड़ा झटका है। और जैसे ही दाम बढ़ते हैं, साथ में ही बुआई के रेट हैं वो भी हाई हो जाएंगे। सब्सिडी लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से हर फसल के ऊपर कम की गई है, बीजों के ऊपर कम की गई है और संख्या भी इनकी नियंत्रित की गई है। इसके अलावा एक और आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो भी किसान बीज लेता है उसका आधार नंबर एंटर कर दिया जाए, ताकि फिर दोबारा से बीज ना ले सके, या फिर एक बार किसी किसान के नाम से बीज अगर खरीदे जाते हैं तो फिर वो चीज़ें एंटर हो जाएं। तो ऐसे में सख्ती भी की गई है। सभी जो डिपार्टमेंट के स्टोर हैं बीज के, इसके अलावा जो प्राइवेट स्टोर हैं जहाँ से सरकारी बीज भी बेचे जाते हैं, और जो अन्य संस्थान हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि जो भी किसान बीज लेता है उसका आधार नंबर एंटर किया जाए। और इसके अलावा रेट्स में जो बढ़ोतरी की गई है, अब उसी रेट पर किसानों को आने वाली फसल के दाम मिलने वाले हैं। और संख्या क्वांटिटी भी नियंत्रित कर दी गई है। क्वांटिटी से जो बड़ा नुकसान होगा वो जिनकी अधिक उपज है, अधिक कृषि योग्य भूमि है, उनको बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है। क्योंकि फिर जो ज़रूरत है वो फिर प्राइवेट मार्केट से परचेज करेंगे, या फिर जो स्थानीय स्तर पर फसल बीज बेचते हैं किसान, उनसे संपर्क करेंगे। ऐसे में जो क्वालिटी है फसलों की उसमें गिरावट आएगी, पैदावार में गिरावट आएगी। ये दोनों चीज़ें निश्चित होना है, क्योंकि लोकल लेवल पर जो बीज मिलते हैं आसपास के किसानों से या फिर प्राइवेट स्टोर पर, उनकी क्वालिटी पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह रहता है। तो ऐसे में पैदावार पर बड़ा संकट आता है। तो बेहद अहम रहेगा देखना कि इस सिलसिले में अब विपक्ष जो है बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा, आपका बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और बडगाम से बड़ी खबर की लगातार हम बात कर रहे हैं।